Hello students, myself आदित्य कुमार पांडे एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेप्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। जानेंगे कि इनकी पोएटिक स्टाइल्स क्या हैं, ये किस तरह के पोएम लिखते हैं और इनकी होल बायोग्राफी क्या है। इनका जन्म सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में 26 मार्च 1874 को हुआ। इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 ईस्वी में बोस्टन मैसाचुसेट्स में हुई। He was an American poet and playwright. He is known for his realistic depiction of rural life and his command of American colloquial speech. यह एक अमेरिकन पोएट और नाटककार हैं। यह अपनी कविताओं के माध्यम से एक वास्तविक जीवन का चित्रण, जो ग्रामीण क्षेत्र के जीवन के बारे में बताते हैं, उसके लिए ये जाने जाते हैं और अमेरिकन बोलचाल की भाषा पर कमांड्स है जिसका सही ढंग से अपने पोएम्स में जिक्र करते हैं। His father name is William Prescott Frost, a teacher and journalist, and his mother Isabel Moody. इनके पिता का नाम विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट है, जो एक टीचर थे और एक एडिटर भी थे, जो सैन फ्रांसिस्को इवनिंग बुलेटिन के ये एडिटर थे, और इनकी माता इसाबेल मूडी थी। After the death of his father, he moved to Lawrence in Massachusetts with his mother and sister in 1885. 1885 ईस्वी में जब इसके पिता की मृत्यु हो गई, तब फ्रॉस्ट अपने बहन और माँ के साथ लॉरेंस मैसाचुसेट्स पहुँचे। उनको अपने जीवन में दुखों का सामना इतना करना पड़ा कि वह बीच बीच में अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ जा रही थी। After graduation from Lawrence High School, he married to Eleanor White, classmate and beloved in 1895. इन्होंने लॉरेंस हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया और इन्हीं के क्लासमेट एक लड़की थी जिनसे प्यार हुआ और 1895 में शादी कर ली, जिनसे 6 बच्चे हुए। पर इनके सिर्फ एक ही बच्चे जीवित रह पाए थे, जिस कारण से इन्हें हमेशा दुखों का सामना करना पड़ता था। His work was initially published in England before it was published in the United States. यूनाइटेड स्टेट्स से पहले इनकी पोएम्स, इनके वर्क्स इंग्लैंड में पब्लिश हुआ करती थी। He is known for poetry as Poet Laureate in 1961. इन्हें अपने पोएट्री के लिए 1961 में पोएट लॉरिएट की उपाधि प्राप्त हुई थी। His epitaph quotes the last line from his poem The Lesson from Today 1942. I had a lover's quarrel with the world. जब इनकी मृत्यु हुई तो उसके पश्चात इनके कब्र में जो एपिटफ, जो कोट्स लिखे जाते हैं, वो द लेसन फॉर टुडे पोएम से लिया गया था, जो पब्लिश हुई थी 1942 में। वो और उस पोएम्स की सबसे लास्ट लाइन थी आई हेड अ लवर्स क्वेरल विथ द वर्ल्ड। अगर हम इनके अवार्ड्स के बारे में जानें तो कह सकते हैं कि he is the only one American poet who was awarded Pulitzer Prize 4 times for New Hampshire in 1924, the collection of poems 1931, A Further Range 1937, and A Witness Tree 1943. ये एकमात्र अमेरिकन पोएट हैं जिन्हें अपने वर्क्स के लिए
4 बार पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले न्यू हैम्पशायर के लिए, सेकेंड द कलेक्शन पोएम्स के लिए, द फर्दर रेंज के लिए एंड विटनेस ट्री के लिए इन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज दिया गया था। He was also awarded the Congressional Gold Medal in 1960 for his works. इन्हें 1960 में कांग्रेशनल गोल्ड मेडल भी दिया गया है। अगर हम बात करें कि ये किनसे इन्फ्लुएंस थे, तो ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रॉबर्ट ग्रेव्स, थॉमस हार्डी, W.B. Yeats, जॉन कीट्स एंड एडवर्ड थॉमस। ये इन लोगों से, इन पोएट से ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और इनके जो वर्क्स होते थे, इनकी जो क्वालिटीज़ होती थी, इनके जो फीचर्स होते थे, वे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम से भी मिलते जुलते थे। अगर हम बात करें एडवर्ड थॉमस के बारे में, तो एडवर्ड थॉमस से इतने ज़्यादा ये प्रभावित हुए कि इन्होंने द रोड नॉट टेकन पोएम लिख डाली थी। अगर हम बात करें इनके फीचर्स, तो इनके जो फीचर्स हैं, इनके जो पोएट्री जो स्टाइल है इनके पोएम का, वो है कन्वर्सेशनल, रियलिस्टिक, रूरल एंड इंट्रोस्पेक्टिव। ये बात करते हैं आत्मनिरीक्षण के बारे में, सेल्फ ऑब्जर्विंग के बारे में, मतलब कि दो लोगों के बीच जो एक संवादी विचारधारा होती है, जो एक दूसरे के साथ एक विचारधारा जो प्रकट होती है, जो यथार्थवादी होती है, जो वास्तविकता पर विचार करते हैं और ग्रामीण जीवन का चित्रण करते हुए आत्मनिरीक्षण का प्रयोग करते हैं, और ये इनकी जो क्वालिटी है वो भली बातें अपने पोएम में प्रयोग करते हैं। Such a view of man on earth confronting the total universe is inevitably linked with certain themes which continuously appear in Frost's poetry. ये प्रायः अपने कविताओं में कन्वर्सेशनल थॉट लेकर के आते हैं, जो मानव और यूनिवर्स में जो मौजूदा जो चीज़ें हैं उसको सामने प्रकट करते हैं, और इनके दृष्टिकोण ऐसा है कि यह पृथ्वी पर मनुष्य का संपूर्ण ब्रह्मांड का सामना करते हुए लगातार अपने कविताओं में दिखाते हैं और हम लोग के सामने प्रकट करते हैं। He rarely wrote in free verse, but known to write a lot in blank verse. यह कभी कभार फ्री वर्स में लिखते हैं जिनके मीटर्स या राइम्स नहीं होता है, और ये अधिकतर ब्लैंक वर्स में लिखते हैं जो आइम्बिक पेंटामीटर टेंस लेवल का होता है, जो हर सेकेंड वाला स्ट्रेस करता है, और अधिक मात्रा में अगर हम बात करें कि ये ज़्यादातर अपने पोएम में मेटाफर का यूज़ करते हैं। फ्री वर्स एंड ब्लैंक वर्स के बारे में हम अलग से एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे, जिसमें लिटरेरी टर्म्स के अंदर और भी पोएटिक डिवाइसेस मिलेगा, जैसे मेटाफर, एलिट्रेशन, सिमली, पर्सोनिफिकेशन। ये सब एक अलग वीडियो में आपको ये सब पोएटिक डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। हम आपके लिए एक नया वीडियो बहुत जल्द लेकर के आएंगे लिटरेरी टर्म्स के बारे में। He seemed to particularly like a quatrain with a simple rhymes like AB, AB and ABCB. Robert Frost used a lot of metaphor in his poetry. हम बात करें कि ये हमेशा क्या करते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं, इनके जो पोएम की जो लाइन्स होती है एक क्वाट्रेन होते हैं, 4 लाइन्स के अधिकतर होती है, जिसमें सिंपल राइम करता है, और
उसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो है ए बी एंड ए बी सी बी। अगर हम थीम्स के बारे में बात करें तो पोएम के जो थीम्स इनके होते हैं द थीम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम इज नेचर एंड ह्यूमैनिटी, एवरीडे लाइफ, ह्यूमन कॉन्टैक्ट विद द नेचुरल वर्ल्ड, ह्यूमन लव, नेचर, मॉर्टेलिटी, सेल्फ रियलाइजेशन एंड लाइफ स्ट्रगल। ये इनके थीम्स हैं। The flow of his language was so smooth that the dialogues in his plays came alive. इनकी जो लिखने की जो भाषा है वह बहुत ही सरल है और स्मूथ है और सहज है, जिससे इनके इनका जो डायलॉग होता है वो जीवित हो उठता है। मतलब ये हमारे सामने वास्तविक जीवन में जो इसका अनुभूति करवाते हैं कि आप रियल लाइफ में कैसे हैं और कैसे दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। ये एक अपने पोएम में एक जो फ्लो है इनका बहुत ही स्मूथ रहता है, इनकी जो भाषा है वो बहुत ही स्मूथ रहती है। अगर हम इनके कुछ इम्पोर्टेंट कोट्स के बारे में अगर हम जानें तो इनके कुछ इम्पोर्टेंट कोट्स हैं। कहते हैं अ मदर टेक्स 20 years to make a man of her boy and another woman makes a fool of him in 20 minutes। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है, कहते हैं कि एक माँ को अपने संतान, अपने बेटे को आदमी बनाने में, एक अच्छे परिवेश में ढालने में 20 वर्ष का समय लगाती है। पर और जो दूसरी औरत है, माँ को छोड़ करके और भी कोई जो दूसरी औरत है, चाहे वो प्रेमिका हो, चाहे वो वाइफ हो, या और कोई दूसरी औरत हो, वो क्या करती है, आपको 20 मिनट में मूर्ख बना देती है। बहुत ही अच्छी लाइन्स इन्होंने लिखी है। अब पोइट्री के बारे में वो बताते हैं, और पोइट्री के बारे में इनका मानना है कि पोइट्री इज व्हेन एन इमोशन हैज़ फाउंड इट्स थॉट एंड द थॉट हैज़ फाउंड वर्ड्स। कविता तब पूर्ण होती है, कोई भी पोएम तब एक पूर्ण मानी जाती है जब किसी भावना, इमोशंस ने अपने नए नए विचार को पा लिया हो और उस विचार को शब्द मिल गए हो जो हमारे रियल लाइफ में आकर के जुड़ जाती है। जो हमारा रियल लाइफ है, जो आपकी इमोशंस है, और वो इमोशंस बाहर निकल करके आपके विचार में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उस विचार को आप क्या करते हैं, एक नए शब्द मिल जाता है जो एक रियल लाइफ के साथ में जुड़ जाती है, और हम लोग एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं और उसको प्रकट करते हैं। वही क्या है, एक पोएट्री है, वही एक पोएम है। अब नेक्स्ट पॉइंट्स जो है वो कहते हैं अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव, आई डोंट नो वेयर इट्स लाइक टू गो बेटर। इनका यह भी मानना है, वो कहते हैं कि पृथ्वी प्यार के लिए सही जगह है, पृथ्वी प्यार के लिए सही जगह है, और मुझे नहीं लगता, पोएट को नहीं पता कि इससे बेहतर जगह होने की संभावना कहाँ है। मतलब इससे बेहतर और भी कहाँ जगह होगा प्यार करने के लिए। तो बोलते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा जगह है जहाँ प्यार किया जा सकता है एक दूसरे से, चाहे वो प्रकृति का प्यार हो, चाहे वो एक ह्यूमन रिलेशनशिप हो, या फिर आप एक किसी नॉलेज को पाने के लिए आप एक नॉलेज, ज्ञान को पाने के लिए आप एक किसी से प्यार कर बैठते हैं, किसी से एक दूसरे के साथ में आप मिल करके अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, और उसके साथ इंटरेस्ट ले करके आप एक सही ढंग से अपने आप को बताते हैं
और एक दूसरे के लिए प्यार जताते हैं। अगर हम बात करें कि इनके जो कुछ कलेक्शंस हैं पोएम्स के, तो अ बॉयज़ विल जो 1930 में पब्लिश हुआ था, दिस वाज हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स दैट वाज पब्लिश्ड बाय एन इंग्लिश पब्लिशर। ये इनके जो वर्क्स हैं वो जो सबसे पहले जो फर्स्ट वॉल्यूम में ये पब्लिश हुआ था, इसमें बहुत सारे पोएम्स हैं, जैसे इंटू माई ओन, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, रोड नॉट टेकन, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे पोएम्स हैं, जैसे गोस्ट, माई नवंबर गेस्ट, लव एंड क्वेश्चन, अ लेट वॉक, अ रोज, आस्किंग फॉर रोजेस, वेटिंग a field at dusk, in a well, माई बटरफ्लाई। अब नॉर्थ ऑफ बोस्टन में अगर हम देखें तो मैंडिंग वॉल, द माउंटेन, ब्लूबेरीज। अगर हम माउंटेन इंटरवल के बारे में बात करें, 1916 में पब्लिश हुआ था, जिसमें द रोड नॉट टेकन, क्रिसमस ट्री एंड ऑल मेंस विंटर नाइट। ऐसे बहुत सारे पोएम्स हैं, इनके जो कलेक्शन हैं वो हम लोगों को देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें वेस्ट रनिंग ब्रुक की, जिसमें स्प्रिंग्स पूल्स है, रोज फैमिली है, एटमॉस्फेयर है, एंड अ माइनर बर्ड है, ट्री एट माई विंडो। अगर हम अब फर्दर रेंज में अगर हम बात करें, 1937 में जो पब्लिश हुआ था वो है टेकन डब्ल्यू, अ लोन स्ट्राइकर, डिपार्टमेंटल, डिजर्ट प्लेसेस। 10 माइल्स में अगर हम बात करें तो एशर्टिव, वास्पाइश, वन गेस, नॉट ऑल देयर, द आउटलैंड्स, द हिमालयाज, बिल्ड सॉइल। अ विटनेस ट्री में हम बात करें तो द गिफ्ट ऑफ आउटराइट, द मोस्ट ऑफ इट का मीन। ऐसे बहुत सारे कलेक्शंस हैं, बहुत सारे पोएम्स हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई हैं। अगर हम वर्स ड्रामा के बारे में बात करें कि ये वर्स ड्रामा भी लिखते हैं, तो वो है अ मास्क ऑफ रीजन 1945, अ मास्क ऑफ मर्सी जो 1947 में पब्लिश हुई थी। देखेंगे इनके जो कलेक्शन, इनके जो पोएम्स हैं बहुत ही आपको प्रभावित करती हैं, और ये हमेशा आपको एक सही रियल लाइफ के साथ जोड़ती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और लर्नर्स को शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।